गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो होगा, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसको लेके बात किया जाएगा। उसके बाद डोनेशन ड्राइव को लेके उसका अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एसआईसी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट को लेके। और एक नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लैरिटी ऑन चार्टर ऑफ डिमांड्स। और लास्ट जो उसका नेक्स्ट पॉइंट होगा मास मीटिंग, जो हम लोग का अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होगा हम लोग का मास मीटिंग होगा, उसको भी लेके थोड़ा सा ब्रीफिंग किया जाएगा। तो आई विल बी स्पीकिंग ऑन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है हम लोग का ये इशू को लेके उसको, और डोनेशन ड्राइव का। डोनेशन ड्राइव मतलब हम लोग का जितना अभी तक फंड रेजिंग में कितना हम लोग का अमाउंट कलेक्टेड हुआ है उसको पब्लिक को थोड़ा सा हम लोग बता देगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग का जो ये इशू है ये हम लोग का 6 मंथ हो रहा है ये इशू को लेके। तो यहाँ पे एवरीवन वाज पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो हम लोग जो यहाँ बैठा हुआ है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम लोग सिर्फ जो डिप्राइव एस्पिरेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ, हम लोग वो एस्पिरेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कल को जाके एग्जाम लिखेगा, जो कल को जाके फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग वो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपना बच्चा को एक कंफर्टेबल लाइफ देता है, उसके बाद अफोर्ड कर पाता है गुड एजुकेशन को, गुड एजुकेशन देने के लिए अपना बच्चा को, और वो लोग ये उम्मीद करता है कि वो लोग का बच्चा भी कल को जाके एक ऑफिसर बने। एट द सेम टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग दो सेक्शन ऑफ पेरेंट्स जो दिन रात मेहनत करके अपना बच्चा को हार्ड वर्क करके अपना बच्चा को पढ़ा के लिखा के, दे ऑल्सो वांट देयर सन एंड डॉटर्स टू बी टू होल्ड द रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द सोसाइटी। तो यहाँ हम लोग जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है इट रिप्रेजेंट्स एवरीवन। तो एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर हेयर। सो हम लोग का जो इशू है उसका सिग्निफिकेंस, जो सीरियसनेस है और जो इम्पोर्टेंस है उसको देख के हम लोग को जो है हम लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का जो इशू है, जो मूवमेंट है, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन मिलना चाहिए। तो हम लोग का मेरा जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होगा। अभी तक हम लोग का जितना भी मूवमेंट हुआ है ये फाइट में जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है हम लोग का इशू को लेके, दैट आई विल बी ब्रीफिंग ऑन। तो बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो वी एस्पिरेंट वुड लाइक टू थैंक आंसू, टीम आंसू, क्योंकि जितना भी अभी वॉट एवर हैड हैपेंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जितना भी प्रोग्रेस हुआ है टिल डेट वो लोग का विजडम का वजह से, वो लोग का सपोर्ट का वजह से हुआ है। अभी तक जितना भी हम लोग का प्रोग्रेस हुआ है दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर गाइडेंस। तो यहाँ पे आंसू बीइंग वन ऑफ द एपेक्स बॉडीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का स्टार्टिंग से आज अभी तक हम लोग का साथ में है। तो वो लोग का बैनर का अंदर में रैली करवाया है 3 दिसंबर को, उसके बाद बन कॉल करवाया है 27 दिसंबर को। तो ये सब वो लोग अपना विजडम, अपना लीडरशिप को शो किया है और हम लोग के साथ में ये इशू का जेन्युइनिटी को देख के जो है हम लोग का सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट, और वो लोग का जो हार्ड वर्क है उसको हम लोग जो है वी आर वेरी मच थैंकफुल। और आई थिंक ये जितना अभी तक हम लोग का जो इशू है उसको जो है आंसू टीम को जो है स्पेशली बाय नेम आई वुड लाइक टू थैंक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट नाबम दोदुम सर, उसके बाद GS गोरारिकुम सर और VP रहीम यामको सर को, उसके बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसको भी हम लोग थैंकफुल है। एंड ऑल्सो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरी अरुणाचली शुड थैंक टीम आंसू जो हम लोग का ये इसको इशू को स्पेयरहेड करने में मदद कर रहा है। तो नाउ आई विल कम टू माय पॉइंट, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है हम लोग का ये इशू को लेके। जैसे कि जो आंसू जो है हम लोग पहले से सपोर्ट कर रहा था, हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग जो दिया था आंसू टीम को, तो वो लोग इन तो जो है गवर्नमेंट को प्लेस किया है। तो वो जो हम लोग का जो जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड था 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स था, उसको जो है आंसू ने जो है गवर्नमेंट को फिर अगेन वो प्लेस किया गवर्नमेंट का टेबल में। तो गवर्नमेंट भी जो है हम लोग का जो डिमांड को देख के जो है कॉग्निजेंस में लेते हुए वो लोग भी कुछ इनिशिएटिव लिया है। और फॉर दैट ऑल्सो वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। और ये इशू का जेन्युइननेस और ट्रूथफुलनेस को देख के वो लोग भी कुछ इनिशिएटिव लिया है, कॉग्निजेंस लिया है। और जितना हम लोग का ये इशू जो है सच्चाई पे बेस्ड है, एक जितना जेन्युइनिटी है ये इशू में, वो चीज़ को जो है देखते हुए गवर्नमेंट ने जो हम लोग को 10 तारीख को मीटिंग बुलाया था। ऑन 10 जनवरी 2023 में जो है हम लोग को मीटिंग बुलाया था। और हम लोग का जितना चार्टर ऑफ डिमांड है 13 चार्टर ऑफ डिमांड है, वो जो है अगर गवर्नमेंट चाहता है तो वो पॉसिबल है। इन वन मीटिंग इट कैन बी डन, वो सॉर्ट आउट हो सकता है इन वन मीटिंग। लेकिन भी हम लोग जो 10 तारीख को जो मीटिंग हुआ था गवर्नमेंट के साथ में, उसमें जो है वो मीटिंग में जो है आंसू था, पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी था, आपसू था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर था बामंग फेलिक्स सर, और चीफ सेक्रेटरी था, AR डिपार्टमेंट से भी था, SIC और सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर फ्रॉम APPAC कमीशन से। तो उसका जो अंदर में जो डिस्कशन चला था रिगार्डिंग जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग का 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेके, तो उसमें जो है एक जो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड था उसको एक को वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट थॉरोली।
और एक एक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद से गवर्नमेंट ने जो ये अश्योरेंस दिया है कि ये अश्योर किया है कि दैट आवर डिमांड विल बी टेकन केयर। और उसमें इतना कंक्लूजन नहीं आया था हम लोग का वो को लेके, चार्टर ऑफ डिमांड को लेके। तो दे सेड कि दे विल कॉल अस फॉर द नेक्स्ट मीटिंग करके। तो अभी हम लोग का एक अपडेट मिला है गवर्नमेंट का तरफ से कि हम लोग को जो है नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया है ऑन 2 फरवरी 2023 को अभी। तो सेकेंड मीटिंग में जो है आई थिंक वी होप दैट जो ये मीटिंग बुलाया है नेक्स्ट मीटिंग इट विल बी फ्रूटफुल, क्योंकि वी होप नो मल्टीपल मीटिंग्स आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था 10 जनवरी को और अभी जो होने जा रहा है 2 फरवरी को, अभी 1 महीना होने जा रहा है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक 1 मंथ इज एनफ टू कम अप विद द कंक्लूजन, टू कम अप विद द लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड है और वो हमको ऐसा लगता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट एवर वी हैव प्लेस्ड इन द चार्टर ऑफ डिमांड दैट इज वेरी लॉजिकल। तो गवर्नमेंट जो अगर चाहता है तो ये नेक्स्ट मीटिंग में आई होप वी होप कि वो एड्रेस करेगा सबको, और ये भी होप करता है कि मीटिंग आफ्टर मीटिंग्स इसके बाद नहीं होगा। एक वो लोग भी एस्पिरेंट्स लोग का दुख तकलीफ को सोच के हम लोग को भी एक ऐसे सोच के कि हम लोग का जो फाइट है अभी तक 6 महीना से हम लोग जो लड़ते आ रहा है उसको सोच के उसको खत्म करने के लिए, वो दुख तकलीफ को हम लोग का खत्म करने के लिए अभी नेक्स्ट मीटिंग में जो है दे विल कम अप विद द लॉजिकल सॉल्यूशन। इसीलिए नेक्स्ट मीटिंग में जो है हम लोग वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें जो है एटलीस्ट एक कंक्लूजन आएगा। तो इन दैट विद ऑन ऑप्टिमिस्टिक व्यू वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट मीटिंग। और सेकेंड जो मेरा टॉपिक है वो है डोनेशन ड्राइव को लेके। तो सब पब्लिक में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि इतना डोनेशन ड्राइव पैन अरुणाचल लोग क्या के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कुछ पेरेंट्स भी पूछता है कि अभी तक कितना अमाउंट जो है कलेक्ट हुआ है। तो ये जो आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद द पीपल, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई कि जितना एवरी मूवमेंट इट नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट। विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट ये एक कोई भी मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। तो अभी जितना भी हम लोग का यहाँ तक 6 महीना से हम लोग जो फाइट करते आ रहे हैं इट वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट जो अभी तक हम लोग को पब्लिक देते आए। तो अभी हम लोग का जो ये मूवमेंट है दिस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू वन एग्जामिनेशन, दिस इज मूवमेंट ऑफ मोर देन 90 एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2014 टू 2022 तक। तो ये एग्जामिनेशन का जो है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को अलग अलग लीगल बैटल्स लड़ना पड़ेगा, और लीगल बैटल्स में बेल हियरिंग होगा, कोर्ट का फिर ट्रायल होगा। तो उसके लिए हम लोग को जो है हम लोग एक लॉयर भी हम लोग के पास में हम लोग लेके रखा है, तो उसके लिए भी हम लोग को पे करना पड़ता है, और फर्दर कोर्ट केस भी हो सकता है, क्योंकि एज आई हैव सेड कि ये जो एक एग्जामिनेशन में कन्फाइन नहीं है। तो अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स के लिए हम लोग को जो है बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये चीज जो फाइनेंशियल सपोर्ट है अभी तक पब्लिक को ये बताना चाहेगा कि अभी तक जितना भी वो लोग अमाउंट दिया है वो जो है मिसयूज नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। आप लोग का जितना भी अमाउंट डोनेटेड था हम लोग को प्यार करके प्यार लग के जितना भी सपोर्ट दिया था वो अभी तक हम लोग जो है वाइजली हम लोग ने जो है उसको यूज किया है और आगे भी करेगा। तो आगे का जितना भी हम लोग का कलेक्टेड अमाउंट है देन आई विल बताएगा कि कितना है। अभी हम लोग के पास टोटल कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम डोनेशन ड्राइव जो है 10.6 लाख है अभी। और ये जितना मिसलिनियस हम लोग का जैसे कि हम लोग ये को भी कोर्ट हम लोग लीगल एडवाइजर को भी हम लोग ने आधा पे किया है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी पैसा जाता है। और अभी आगे जो अभी भी कंटिन्यूएशन तो जा ही रहा है, पैसा खर्चा हो ही रहा है। तो वी हैव एन ऑडिट टीम, तो जल्दी हम लोग ऑडिट करके कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना पैसा हम लोग का पास में अभी फाइनली बचा है वो सून वी विल बी अपडेटेड। उसके बाद अभी हम लोग का जंग जो है और बाकी है, आगे और लड़ना है हम लोग को। तो हम लोग को जो है और आगे का लड़ाई के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी होगा। तो फॉर दैट हम लोग जो है वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड आवर डोनेशन ड्राइव सिंस इट इज अ पैन अरुणाचल इशू। तो हम लोग को जो है ये इशू को जो है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी आर गोइंग टू हैव डोनेशन ड्राइव कैंप। तो इसका जो जब हम लोग को रिक्वायर होगा ये चीज तो डेट एंड टाइम जो है हम लोग बता दिया जाएगा। तो लास्टली आई वुड लाइक टू अपील जितना भी पब्लिक है, जितना भी पेरेंट्स है, वो लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि लेट्स बी लाइक मोरली रिस्पॉन्सिबल एनफ, क्योंकि ये इशू जो है इतना लाइक सीरियस है। हम लोग का करियर, आपका बच्चा का करियर, सब हर एक घर का कहानी है इसमें। तो आप लोग अभी तक जितना हम लोग को सपोर्ट करते आए, अभी तक जितना हम लोग का मूवमेंट जो है प्रोग्रेस हुआ है, दैट वाज जो स्मूथ फंक्शनिंग जो हुआ है आज तक, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। तो इसीलिए अभी आप लोग से ये उम्मीद करता है कि अभी आगे जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना किया है, आगे भी वैसे ही सपोर्ट करेगा।